चीन जहां से कोरोना वायरस ने जन्म लिया, वहां कोरोना वायरस खात्मे के करीब है। वुहान शहर जहां से कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, अब वहां कोरोना का कोई मरीज नहीं है। तमाम मरीज अस्पतालों से सेहतियाब होकर निकल गए हैं। शहर में मामूलात जिंदगी बहाल हो रहे हैं, मगर खौफ अब भी बरकरार है। एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा रही हैं, मगर लोग अभी खौफजदा हैं। वुहान शहर में 76 दिन तक सख्त लॉकडाउन रहा। अब आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां खत्म हो रही हैं। CNN ने वुहान शहर के खुलने के बाद वहां की जाने वाली एहतियाती तदाबीर पर रिपोर्ट तैयार की है। वहां जो ताजिर हैं उनसे बात की है, लोग कितने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, सब आवाम के सामने रखी, हम आपके सामने रखते हैं। 3 महीने बाद वुहान में ये एहसास जरूर आ रहा है कि जिंदगी लौट रही है। बहुत से लोग अब भी हिचकिचा रहे हैं, मगर अक्सर ताजिर अपना बिजनेस दोबारा शुरू करना चाहते हैं। मगर साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि 76 दिन के मुकम्मल लॉकडाउन से उनका जो नुकसान हुआ है वो उसका अजाला नहीं कर सकते। और अगर वो अपना कारोबार खोल भी लें तो भी उनके पास इस तरह ग्राहक नहीं आएंगे, क्योंकि लोग डर गए हैं वायरस से। हमारे जैसे छोटे प्राइवेट बिजनेस के लिए हुकूमत की इमदाद भी नहीं मिल रही। अगर अब वायरस की दूसरी लहर आई तो हम ये काम छोड़ देंगे और कोई दूसरा काम करेंगे। ये बड़ा दिलचस्प है कि यहाँ बाहर निकलने की बहुत शराइत रखी गई हैं। जैसे हर एक को ये मास्क पहनकर बाहर निकलना है, जो मैंने पहना हुआ है। ये अब यहाँ का कानून है कि कोई बाहर बगैर मास्क के नहीं नजर आएगा। यहाँ तक कि जिस होटल में हम रुके हैं वो पहले आपका टेम्परेचर चेक करते हैं और इस तरह का चेकअप आप जहाँ जाएं वहाँ होता नजर आएगा। साथ ही एक बोतल में डिसइंफेक्ट करने वाली सोल्यूशन से ये सर से पाँव तक, यहाँ तक कि आपके जूते और सामान को स्प्रे करते हैं। और फिर जब आप अंदर जाएं तो आपको नजर आएगा कि लिफ्ट में बाकायदा 4 लोगों के लिए 4 पाँव के निशान बना दिए गए हैं, ताकि सिर्फ 4 लोग दूर दूर लिफ्ट के 4 कोनों में खड़े हों। फिर लिफ्ट में टिश्यू पेपर रखे गए हैं, ताकि आप लिफ्ट के बटन को अपने हाथ से नहीं बल्कि टिश्यू पेपर से दबाएं और इसके बाद टिश्यू पेपर को डिब्बे में फेंक दें। ये इनका तरीका है वायरस के फैलाव को रोकने का। इसी तरह कहीं भी खरीदारी के बाद अदायगी करने के लिए या शहर में कहीं भी जाने के लिए अपने मोबाइल फोन में QR कोड स्कैन करना पड़ता है, और ये इसलिए कि हुकूमत वायरस के फैलाव को ट्रैक कर सके। जाहिर है इससे लोगों की प्राइवेसी मुतासिर होती है, मगर यहाँ हुकूमत वायरस के फैलाव को ऐसे ही ट्रेस कर रही है। यूरोप और चीन में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आ रही है, मगर खतरा अभी टला नहीं है। यह खतरा अपनी जगह मौजूद है कि कोरोना वायरस वापस भी आ सकता है। ऐसी कुछ मिसालें सामने आ रही हैं। सिंगापुर ने इब्तिदा में कोरोना वायरस पर कामयाबी से काबू पा लिया था। एशिया की सबसे कम आबादी वाला मुल्क सिंगापुर कोरोना वायरस के हवाले से एशिया के सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में अचानक शामिल हो गया है। हालांकि वहां पे ख्याल किया जा रहा था कि उसने कामयाबी से इस पर काबू पा लिया है। चीन और भारत के बाद सिंगापुर में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं।